हाय गाइस, शेयर मार्केट हम सभी को वेल्थ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज देता है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट करते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म ग्रोथ। दोनों के अपने अपने फायदे और रिस्क्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रेफर करने वाले इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में रखते हैं। शायद आप भी उनमें से एक होंगे। म्यूचुअल फंड्स को एक लेस रिस्की और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा डाल दें? जी बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क से एसोसिएटेड हैं। इसलिए हमें इसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग म्यूचुअल फंड्स में बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्ट करने की गलती कर देते हैं। आज हम वैसे ही 10 मिस्टेक्स के बारे में समझेंगे जो कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अक्सर कर देते हैं, जिससे कि आप वो गलतियां ना दोहराएं। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन 1 और 2 फंड्स। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई लार्ज कैप तो कोई स्मॉल कैप। कोई फंड आईटी स्टॉक्स हैवी होता है तो कोई बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ एक या दो फंड्स में ही अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर उन फंड्स की होल्डिंग्स खराब परफॉर्म करती हैं तो इन्वेस्टर्स को भी नुकसान झेलना पड़ता है। मार्केट रिस्क को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक या दो नहीं बल्कि अपने कैपिटल को डिवाइड करके कई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। इससे रिस्क्स कम होंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। मिस्टेक नंबर 2, ओनली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स। न्यू इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स के हाई रिटर्न फिगर्स को देखकर अपनी मैक्सिमम वेल्थ उनमें ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे रिस्की होता है। आपको अपना कैपिटल सिर्फ इक्विटी फंड्स में नहीं बल्कि डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स और ईटीएफ्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी डिवाइड करना चाहिए। डेट फंड्स सेफ और रिलायबल माने जाते हैं और गोल्ड फंड्स इन्फ्लेशन के वक्त सबसे बेहतर रिटर्न्स देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, मेकिंग ओनली लंप सम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं और अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए आपको लगातार और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कई लोग एक बार में अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर कुछ नहीं करते। आप ऐसी गलती ना दोहराएं। म्यूचुअल फंड्स आपको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे आप हर महीने अपनी इनकम से एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हैबिट भी डेवलप होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भी मौका मिलता है। मिस्टेक नंबर 4, पैनिकिंग ड्यू टू शॉर्ट टर्म लॉसेस। जैसा कि हमने समझा, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराना नहीं चाहिए। कई इन्वेस्टर्स लॉस देखकर पैनिक करने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की तरह रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टिंग विदाउट एन ऑब्जेक्टिव। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिसाइड करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए। कुछ लोग विदाउट एनी पर्पस इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत है। आप अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करें और फिर डिसाइड करें कि आपको कितना और कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होने पर आप अपने पोर्टफोलियो को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि रिटर्न्स मैक्सिमाइज और रिस्क मिनिमाइज होता है। मिस्टेक नंबर 6, इम्प्रॉपर रिसर्च। कई लोग बिना खुद की रिसर्च किए दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी करने लगते हैं, जो कि एक गलत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है।
आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट एबिलिटी सब दूसरों से अलग है। तो कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, इन्वेस्टिंग विदाउट एन इमरजेंसी फंड। ये सच है कि म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कर दें और कोई इमरजेंसी फंड ना मेंटेन करें। ऐसा करने से जरूरत के वक्त आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पॉज करने होंगे और शायद इन्वेस्टेड अमाउंट भी विड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पर ब्रेक लग जाएगा और ऑब्जेक्टिव पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट ना हो। मिस्टेक नंबर 8, हाई एक्सपेक्टेशंस। स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से काफी लेस रिस्की होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, पर इसका मतलब ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स आपको डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कम लेकिन स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि आप हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच लें। कई लोग हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पूरे ना होने पर इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए अपने गोल्स सिंपल और अचीवेबल रखें ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहें। मिस्टेक नंबर 9, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अंडर डाइवर्सिफिकेशन की तरह ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए गलत है। अपने कैपिटल के जरूरत से ज्यादा फ्रैगमेंट्स ना करें और टॉप कैटेगरीज के फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। मिस्टेक नंबर 10, नॉट रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उस फंड में भी इन्वेस्ट करते रहो जिसमें आप श्योर हो कि फ्यूचर में इससे इनफ रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली रिव्यू और एनहांस करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5पैसा ऐप को डाउनलोड करें।